जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 8 जुलाई का इंतजार ना तो सिर्फ नीट एक्सपीरियंस को था बल्कि उनसे जुड़े हर व्यक्ति को था। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि कल की हियरिंग में आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंचेस द्वारा यहाँ पर हियरिंग हुई थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की इस बेंच ने कहा कि नीट रीनीट करवाना है या नहीं करवाना, वो इस चीज पे बेस करेगा कि आखिर नीट का जो लीक है वो किस लेवल तक हुआ है। अगर छोटे लेवल पे हुआ तो हम कुछ बच्चों को यहाँ पर छाट सकते हैं, उनकी फिर से रीनेट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बड़े लेवल पे हुआ है तो उन बच्चों को छाट पाना असंभव हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस के आंसर एनटीए और गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए कहा है। तो जानते हैं वो 3 क्वेश्चन क्या है। पहला तो ये है कि आखिर नीट का जो पेपर लीक है वो किस टाइम पे हुआ था, कौन से टाइम पर पेपर लीक यहाँ पर हुआ था। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस प्रकार से नीट का जो पेपर लीक है वो हुआ था। अगर पेपर लीक फिजिकली पेपर से हुआ है तो ये छोटे लेवल पे हो सकता है, इस नीट का जो लीक का जो फैलाव है, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है तो ये एक बड़े लेवल पे हुआ होगा। तो इस सेकेंड क्वेश्चन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड है कि अगर रीनेट होगा या नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर जब एनटीए या गवर्नमेंट अपनी जो फाइल सबमिट करने के लिए यहाँ पर कही है वो फाइल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इस चीज का पता चल पाएगा कि जो नीट है वो किस लेवल पर, किस हद तक यहाँ पर फैला है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये था कि पेपर लीक और एग्जाम के डेट के बीच में कितना ड्यूरेशन है वो स्टूडेंट को मिला है। अगर पेपर लीक 2 या 3 दिन पहले ही हुआ होगा तो स्टूडेंट को प्रिपेयर होने में बहुत ज्यादा टाइम मिला होगा, या फिर अगर लीक कुछ घंटों पहले ही हुआ है तो उनको कम टाइम मिला होगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन 3 क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जब मतलब एनटीए और गवर्नमेंट को फाइल सबमिट या पूरी इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है और इन 3 क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग में पता चलेगा कि आखिर ये 3 क्वेश्चन किस आंसर दिए जाएंगे और किस लेवल तक नीट का फैलाव हुआ है, वही डिसाइड करेगा कि रीनीट होनी है या नहीं होनी है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये भी था कि मेडिकल काउंसलिंग पर रोक लगी है या नहीं लगी है। तो यहाँ पर साफ बता दिया है कि जो मेडिकल काउंसलिंग है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चों का है कि इतना डिले हो रहा है नीट पेपर, आखिर कब होगा, कब जजमेंट आएगा, कब फाइनल जजमेंट यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर ये तो है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, बट लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर जल्दबाजी में फैसला दिया जाता है तो दोस्तों ये फैसला जो है आपके हक में शायद आए ना आए, और ये फैसला हो सकता है कि जस्टिस मिले या ना मिले इसके बराबर ये हो जाएगा। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो अगली हियरिंग है वो 11 जुलाई को यहाँ पर थर्सडे को बताई गई है। और जो एनटीए और गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए कहा है, क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने के लिए कहा है, वो 10 जुलाई शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो है सब कुछ सबमिट यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इसका। तो दोस्तों यही था कल की हियरिंग में 3 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मांगे गए, और यही था आज का रिसेंट लीगल अपडेट। तो ऐसे ही केसेस के लिए, ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए बने रहे ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।